हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुलेमान इमैनुअल और सबसे पहले थैंक यू फॉर चूजिंग माय वीडियो। और अगर अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो गाइज़, आज का जो सा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा कि आज हम किस पर्सनैलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो वो पर्सनैलिटी है वो और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली लेजेंड सिद्धू मूसेवाला है। अगर हम कहें कि आज की डेट में पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला नंबर 1 पर हैं तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ अभी नहीं बल्कि फॉरएवर वो हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगा। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला जो सा है उसको किसी तारुफ की भी मोहताज नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेशक अभी सिद्धू मूसेवाला हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो इस चीज़ का दुख है और हमेशा रहेगा। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सिद्धू मूसेवाला हमें एक से बढ़कर एक मास्टरपीस सॉन्ग में दे कर गया है जो हम सुन रहे हैं। और हमने इन्हीं गानों के थ्रू उसको ज़िंदा रखना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले टाइम पर हमें मज़ीद सिद्धू मूसेवाला के नए सॉन्ग्स भी सुनने को मिलते रहेंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के ढेरों सॉन्ग अनरिलीज्ड अभी पड़े हुए हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते रहेंगे। और ये शायद दुनिया का पहला सिंगर है जिसके जाने के बाद भी एक लंबी लिस्ट, एक ढेरों सॉन्ग अभी अनरिलीज्ड पड़े हैं जो कि अभी हमें आने वाले टाइम पर एक एक करके सुनने को मिलते रहेंगे। तो आज की जो सी वीडियो है उसमें भी हम सिद्धू मूसेवाला की लाइफ के बारे में, उसकी स्ट्रगल के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज का जो सा पहला पॉइंट है वो है सिद्धू की बर्थ डेट। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 में पंजाब के एक बहुत ही छोटे से गांव मूसा में पैदा हुआ। ये ऐसा एक गांव है जहां पर सीधी बस तक नहीं जाती थी, यानी कि एक बहुत छोटा गांव है। और ये गांव मूसा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा में है। और आज हम देख सकते हैं कि यही गांव मानसा मूसा जहाँ पर सीधी बस तक नहीं जाती थी, आज पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं। और जब भी मूसा गांव का नाम आता है तो एक ही नाम सामने आता है और वो है सिद्धू मूसेवाला। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपने गांव को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स जौन से हैं, मूसा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। जौन से उसके पेरेंट्स हैं वो उससे बहुत प्यार करते थे, उसके बहुत ही क्लोज थे। और सिद्धू मूसेवाला भी अपने पेरेंट्स के बहुत ही ज़्यादा करीब था। और ये हम देख भी सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने इंटरव्यूज़ में, अपने कॉन्सर्ट्स में कितनी बार अपने माँ बाप के बारे में बताया है। यहाँ तक सिद्धू ने कहा है कि मेरे भी बहुत से यार है, लेकिन जो सा मेरा असल और सही यार है वो मेरा ये फादर है। और हम देख सकते हैं सिद्धू मूसेवाला ने अपने फादर के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर ढेरों सॉन्ग्स गाए हुए हैं। और इससे पता चलता है कि वो अपने माँ बाप के कितने करीब था। और जब सिद्धू बाहर जाता था तो वो उसकी जो सी मदर थी वो उसका जूड़ा बनाती थी और उसके वो काला टीका लगाती थी, फिर वो बाहर जाता था। और उसका फादर जो से हैं वो जब भी कहीं लाइव शो करने जाता था तो हमेशा उसके साथ जाता था हर एक लाइव शो में। तो वो अपने माँ बाप के बहुत ही ज़्यादा करीब था। सिद्धू मूसेवाला के फादर हैं, यानी कि कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, एक बहुत ही छोटी मिडिल क्लास फैमिली थी।
सिद्धू मूसेवाला के फादर को तकरीबन अपने फादर की तरफ से कोई 5 से 6 किले ज़मीन मिली हुई थी। तो ये नहीं कि कोई अमीरों वाला साहब नहीं था, तो ये नहीं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। और ये सिद्धू मूसेवाला ने खुद भी अपने सॉन्ग्स में भी बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से उठा हूँ। बात करें अगला पॉइंट स्कूलिंग की, तो सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जो सी स्कूल था वो लोकली उधर मानसा डिस्ट्रिक्ट में स्कूल था वहाँ से की। और इसकी एक स्टोरी भी है कि जब वो स्कूल में था सेकंड स्टैंडर्ड में, तो उसके फादर फाइबर गेट में काम करते थे। एक दिन उसके फादर उसको स्कूल छोड़ने गए, तो लेकिन वो उसको स्कूल छोड़कर जब वापस गए तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। तब उसके फादर ने उसको कहा कि आज के बाद से या तो तू पढ़ेगा या मैं नौकरी करूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि सिद्धू को एक साइकिल लेके दे दी। सिद्धू अभी सेकंड क्लास में था, तो वो डेली बेसिस पर 24 से 25 किलोमीटर साइकिल चला कर स्कूल जाता था, वापस आता था, फिर ट्यूशन जाता था, वापस आता था। तो इससे देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला बचपन से ही कितने स्ट्रगलिंग है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। सिद्धू मूसेवाला को पॉकेट मनी भी सही से नहीं मिलती रही, ये बाकायदा उसके फादर ने खुद भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही हुई है। अगला बात यह है, अगर हम सिद्धू मूसेवाला की कॉलेज के बारे में बात करें, तो सिद्धू मूसेवाला ने लुधियाना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वो इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट है। सिद्धू के पेरेंट्स सिद्धू को लेकर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि सिद्धू को म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, गाने का बहुत शौक़ था। तो सिद्धू के जो से पेरेंट्स थे, उन्होंने हमेशा सिद्धू को फोर्स किया कि तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन सिद्धू का जो सा म्यूज़िक तरफ रुझान था वो बढ़ता जा रहा था। सिद्धू बचपन से ही सिंगिंग करता रहा है, वो स्कूल के काफ़ी इवेंट्स में उसने परफॉर्म किया हुआ था, कॉलेज में काफ़ी इवेंट्स पर उसने परफॉर्म किया हुआ था। इसके अलावा हम देख सकते हैं जब सिद्धू ये यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, तो सिद्धू ने खुद एक स्टोरी बताई थी कि एक बार हमें एक गांव से एक शो की ऑफ़र आई कि यहाँ पर आकर गाना है। उस वक्त सिद्धू अपने कुछ दोस्तों के साथ उधर गए जो कि काफ़ी डिस्टेंस पर था। तो जब वो उधर पहुँचे हैं लेट नाइट, तो वो लेट हो गए थे। तो सिद्धू ने इतना बताया था, जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि अब तो शो ख़त्म हो गया है, अब आप जा सकते हो। नहीं कि काफ़ी दूर चल गए हैं, उधर जाके परफॉर्म भी नहीं किया और अभी पहुँचे ही थे तो उन्होंने कह दिया कि शो ख़त्म हो गया, अब आप जाएँ। तो तब उसने कहा कि हमने पूरी रात, फिर वहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो हमने पूरी रात बाय रोड पर ही गुजारी थी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी कितनी स्ट्रगल रही है इस चीज़ को लेकर। लेकिन उसके पेरेंट्स ने हमेशा यही कहा था कि तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, स्टडी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तुम अच्छे से स्टडी करो ताकि एक अच्छी जॉब मिल जाए। सिद्धू को गाने गाने का तो जैसे बहुत शौक़ था, ये हम सबको पता है, लेकिन उसको लिखना नहीं आता था। तो उसने क्या किया कि वो मुख्तलिफ राइटर्स के पास गया कि मुझे गाना लिख दो, मैं गाऊँ। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा था उसको गाना लिख कर देने के लिए। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत तल्ले डाले, एक एक राइटर के पास गया कि मुझे गाना लिख कर दे दो, मैंने गाना है, लेकिन कोई भी एग्री नहीं हो रहा था। तो बिल आखिर एक राइटर ने हामी भर दी कि मैं तुम्हें गाना दूंगा। वो बहुत खुश हो गया कि मुझे मेरी ज़िंदगी का पहला सॉन्ग मिलने वाला है। लेकिन उस राइटर ने भी उसको बहुत चक्कर लगवाए, वो कभी उसको कहीं पर बुला लेता था, कभी कहीं पर बुला लेता था। लेकिन जब सिद्धू वहाँ पहुँचता था तो वो यही कह देता था कि अभी नहीं, कल आना, 2 दिन बाद आना, हफ्ते बाद आना। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया, सिद्धू उसके पीछे लगा रहा। एक दिन उस राइटर ने उसको बुलाया कि आजा, तेरा गाना तैयार है, आके ले ले। तो सिद्धू गया। उस टाइम मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश भी हो रही थी। तो सिद्धू गया, जब वहाँ पर पहुँचा तो उस राइटर ने फिर इनकार कर दिया
कि भाई तू 2 दिन बाद आई, 3 दिन बाद आई और फिर ले जी। उस दिन सिद्धू ने अपना मन बना लिया कि आज के बाद से मैं किसी का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा। आज के बाद से मैं अपने गाने खुद लिखूंगा और अपने गाने खुद गाऊंगा। आज के बाद से मैं किसी का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा। सिद्धू बहुत से इवेंट्स होस्ट करता रहता था, कॉन्सर्ट्स करता था मुख्तलिफ सिंगर्स के। तो जब भी वो होस्ट करता था, जब वो स्टेज के पीछे खड़ा होता था और जब आगे सिंगर परफॉर्म कर रहा होता था, तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आती थी, क्या मैं भी कभी यहाँ पर ऐसे परफॉर्म करूँगा, क्या मेरे लाइफ में भी ये दिन आएगा। लेकिन वो ये ख्वाब देखता ही रहा और साथ में उसने होस्टिंग भी जारी रखी। सिद्धू मूसेवाला ने जब लिखना शुरू किया तो उसने सबसे पहला सॉन्ग लाइसेंस लिखा, जिसको पंजाबी सिंगर निंजा ने गाया। जब सिद्धू ने वो सॉन्ग रिलीज़ किया तो ओबियसली वो पंजाबी सिंगर निंजा ने गाया था, तो सिद्धू को उस तरह का फेम नहीं मिला। वो बैक एंड पर ही रहा क्योंकि आगे गाना गाने वाला एक पंजाबी सिंगर निंजा था। तो लोग जो से आगे गाना गा रहे होते हैं हमेशा उसी को जानते हैं, उसी को सुनते हैं, लेकिन इसको उस तरह से फेम नहीं मिला। तो फिर ये कनाडा चला गया। कनाडा में ये स्टडी के लिए गया, इसके पेरेंट्स ने इसको कनाडा भेज दिया। जब ये कनाडा पहुंचा वहाँ पर भी इसने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, पर साथ में म्यूज़िक की तरफ भी इसका तवज्जो काफ़ी रही थी। कनाडा में जाकर भी ये काफ़ी लोगों से मिला, उनमें से जैसे दीप जंदू भी है, और वहाँ पर भी ये काफ़ी स्ट्रगल करता रहा, पढ़ाई करता रहा, और इनफैक्ट एक ये रेस्टोरेंट में भी काम करता रहा था। वहाँ पर ये अक्सर बर्तन साफ़ करता था, और वहाँ पर ही कनाडा में ही इसने अपना फर्स्ट डेब्यूट सॉन्ग जी वैगन लॉन्च किया, और जी वैगन इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हिट हो गया और इसको काफ़ी ज़्यादा फेम मिल गया। और वहाँ पर फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शो करने लग गया, और इसके बारे में जब ये जी वैगन लॉन्च हुआ था और वो हिट हो गया था, तो सिद्धू मूसेवाला के बहुत ही करीबी दोस्त अमृत मान ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब मैं कनाडा के लिए जा रहा था तो फ्लाइट में मैंने जी वैगन फर्स्ट टाइम सुना। तो कहते हैं मुझे इतना वो सॉन्ग पसंद आया कि मैंने उसको 5-6 बार रिपीट पर सुना। तो कहता है जब कनाडा पहुँचे तो वहाँ पर कुछ दोस्त थे, जब हम उनके साथ मिले हैं तो हम कॉफ़ी पीने के लिए जाने लगे थे। तो आगे जब रास्ते में देखा तो एक लड़का उस तरफ मुँह करके खड़ा हुआ था, तो मुझे लगा जैसे ये सिद्धू है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये सिद्धू है। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि जाओ उसको बुला के तो ला। तो वो मेरे दोस्त कहते कि छोड़, ऐसे कैसे गाड़ी रोक के तू मिलता रहेगा फैन वालों से इधर से उधर से। तो उसने कहा कि नहीं, इसको बुलाओ, मैंने मिलना है। जब वो आया तो अमृत मान ने कहा कि मैंने जब शीशा डाउन किया, उसे हाथ मिलाया, तो मैंने उसको 1-2 लाइन बोली थी कि बहुत कैंट लिखा है तूने, बहुत अच्छा गाया है, ऐसे काम जारी रख। और फिर मैं चला गया। तो उसके बाद सिद्धू ने भी ये कहा कि जब वो चला गया तो मैंने भी सोचा कि मेरे साथ भी क्या ऐसी गाड़ियाँ होंगी, ऐसा स्क्वाड होगा। जी वैगन के बाद उसने काफ़ी फेम हासिल कर लिया। उसने वहाँ पर कुछ कॉन्सर्ट्स भी किए। फिर उसके बाद ये इंडिया वापस आ गया। इंडिया वापस आने के बाद इसने एक से बढ़कर एक मास्टरपीस सॉन्ग लॉन्च करता रहा। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी सिंगिंग के ज़रिए पंजाबियों का नाम बहुत पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था, और सिद्धू ने तो इनफैक्ट एक ट्रेंड सेट कर दिया था। जैसे पंजाबी सिंगर्स इंटरनेशनल रैपर्स को, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को पैसा देकर उनका फीचर खरीदते हैं अपने गानों में, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने ये ट्रेंड सेट कर दिया था कि वही इंटरनेशनल रैपर आर्टिस्ट सिद्धू को पैसे देकर सिद्धू का फीचर अपने गाने में ख़रीदते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने पंजाबियों का नाम कितना ऊंचा कर दिया था। और सिद्धू पर बहुत ब्लेम लगता रहा
कि इसने हमेशा वायलेंस को प्रमोट किया है, इसने हमेशा गन कल्चर को प्रमोट किया है। लेकिन सिद्धू ने अपने गानों में वो सब हकीकतें बताई, वो सब सच्चाइयाँ बताई, वो बातें बताई, वो उन इश्यूज़ के ऊपर बात की जिसको बाकी सिंगर्स बात करने से भी डरते थे। लेकिन सिद्धू ने उनको, उन इश्यूज़ को अपने गानों के थ्रू आम पब्लिक तक लेकर आए। उनको किसी का डर नहीं था। सिद्धू मूसेवाला ने पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। उसमें एक नया ट्रेंड ले आए थे। उसको ज़ीरो से लेकर इनके 100 तक ले गए थे। और सिद्धू मूसेवाला ने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया था। ये सब हम सब के नज़रों के सामने है कि 5 साल के इस टाइम पर उसने कितना ज़्यादा फेम हासिल कर लिया था कि आज बच्चा बच्चा और बुज़ुर्ग उसको जानते हैं। जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा सिद्धू को, आज वो भी सिद्धू का नाम लेते हैं। और AK-47 वाली, उसने भी कहा था कि मैंने सिद्धू का बहुत नाम सुना हुआ है कि लेजेंड है। लेकिन जब मैं ऐसे मिली तो ये तो बिल्कुल एक यंग था, नौजवान था। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुझे सारे लेजेंड कहते हैं लेकिन तू तो बहुत नौजवान है। तो उसने कहा कि हमारे इधर नौजवान ही लेजेंड होते हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, सिर्फ अभी नहीं, तब भी जब उसका पीक टाइम था तब से ही वो लेजेंड था, वो शुरू से ही लेजेंड रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर हम इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे, जो चीज़ें रह गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।